हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो गाइस सुबह हो रही है। तो आज संडे है तो बच्चे स्कूल तो जाते नहीं, तो इसलिए इनके पापा ड्यूटी चले गए हैं और ये घर पे हैं। तो मैं इनके लिए लेके आई हूँ दूध और बिस्किट। वैसे भी खाना भी बन चुका था, लेकिन खाना तो बच्चे सुबह सुबह नहीं खाते ना, दूध के साथ बिस्किट वगैरह ही लेते हैं। तो नाश्ता और दूध चल रहा है इनका। और गाइस इसके बाद मैं लग गई थी कपड़ों में तय लगाने। तो गाइस आप ये देख रहे हैं मैं कपड़ों में तय लगा रही हूँ। तो गाइस ये ना मैंने एक साड़ी से बनाया था, जो पहले के टाइम पे चलती थी साड़ियाँ मोती और स्टोन वर्क वाली, उनसे शरारा बनाया था। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपको दिखा दूँ, तो इसलिए मैंने इस काम के साथ ही आपको ये भी दिखाने लग गई। तो गाइस ये ना मेरी मम्मी की साड़ी थी, उससे मैंने ये बनाया है। और इस बार और मैं इस तरह से कपड़ों का काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि आज करवा चौथ भी है, संडे है तो आज करवा चौथ भी है। तो काम ख़त्म करके फिर वो पूजा पाठ का काम शुरू हो जाएगा इस तरह, लिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही थी। तो गाइस मैंने कपड़ों की तह लगाई। बच्चे मेरे आसपास ही खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें बच्चे तो वहीं खेलते हैं जहाँ उनकी मम्मी रहती है। तो बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों को भी बीच बीच में अपने काम याद आ रहे थे, कभी कुछ लेके बैठ जाते कभी कुछ। बच्चों का तो अलग ही है। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े प्रेस के लिए थे वे कपड़े निकाल लिए। ये सूट मैंने अभी सिला था और फिर प्रेस करने का टाइम ही नहीं लगा, तो मैं अब जल्दी से प्रेस करके इनको रख रही थी। मैं कि आज ही मैं सारे जो काम हो जाएंगे वही बढ़िया है, तो इसलिए मैं आज ही इन पर प्रेस करने लग गई। तो इस तरह मैंने प्रेस की और कुछ कपड़े पुराने थे। तो गाइस ये ना बिना प्रेस के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि बिना प्रेस के उन्हें पहन नहीं सकते, तो टाइम होता है तभी पहन प्रेस करी जाए। तो इस वजह से मैंने कि इन पे भी प्रेस साथ के साथ ही कर दूँ, तो इस वजह से मैं प्रेस साथ के साथ ही कर रही थी। करके रखना है ताकि कभी पहनना हो तो कभी भी पहन लो। तो गाइस इस तरह मैंने साफ़ सफाई की। तो गाइस मैंने बनाया है जूड़ा, मेरा नहाना धोना सारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली। साड़ी पहनने के बाद मैंने नेल पेंट लगाई, क्योंकि मैंने पहले नहीं लगाई थी। तो गाइस मैं नेल पेंट लगाने तो बैठ गई, लेकिन बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे थे। बच्चों का नहाना धोना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, और इस तरह से हमें 1 बज गया था घर के कामों में ही। तो और वैसे भी इसकी करवा चौथ की कथा 12-1 बजे के बाद ही सुननी चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी कर लिया था धीरे धीरे, ताकि जल्दी से कर लेंगे तो फिर नहा धो के बैठना ही पड़ेगा, और बैठने का अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा लेट कर लिया था काम को। तो 1 के आसपास हो गया था अभी टाइम, और मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो मेरे साथ साथ बच्चे भी नील पेंट लगाने के लिए बैठ गए। तो बच्चों ने तो पता है सारी नेल पेंट खोल खोल के डाल दी शीशियाँ। उन्हें एक नेल पेंट से काम नहीं चलता। उन्होंने पता नहीं जितनी भी थी ना 10-12 थे, सारी की सारी। तो मैंने ना जल्दी से नेल पेंट लगाई, ताकि बच्चों को ये लग रहा था कि पता नहीं आज ये कहीं जाने वाली हैं, तो उन्हें भी ये था कि हमें भी जल्दी से तैयार करो। और बड़ी वाली को भी लगाना था, छोटी वाली को। तो बड़ी वाली ना छोटी वाली को नेल पेंट लगा रही थी सारी शीशियाँ खोल खोल के। तो उसके बाद गाइस मैंने पहनी पायल। पायल वैसे मैं डेली में पहनती हूँ, लेकिन मैंने आज बदल ली थी, तो मैंने बदल के दूसरी पहनी थी। और अभी मुझे चूड़ियाँ भी पहननी थी, तो मैंने जल्दी से, तो मैं पहनूँगी चूड़ियाँ। तो मैं चूड़ियाँ अपने हाथों की निकाल रही थी, तो उन्होंने सारी चूड़ियाँ खुद ने पहन ली, क्योंकि उन्हें तो अच्छा लगता है ना। बच्चों को बहुत शौक़ होता है हर चीज़ करने का, लेकिन बड़ों के पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए कुछ करने का। तो गाइस इस तरह से मैं पहन रही थी चूड़ियाँ, और उन दोनों ने नेल पेंट को इस तरह खोल खोल के डाल दिया कि मुझे लगा कि बेड पर भी ना पखेड़ दें। तो मैंने जल्दी से छीन छान के उनसे शीशियाँ रखी थी। तो देख रहे होंगे आप किस तरह से उन्होंने नेल पेंट लगाई। लेकिन गाइस बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बच्चों का तो बस ऐसे ही है। तो उन्हें मैं सब साड़ी और चूड़ियाँ पहन के हट गई थी ना अपना काम करके, तो उन्हें लग रहा था कि ये कहीं जाने वाली हैं। तो ले लेके अपनी चप्पल जूते पीछे पड़ गए, लो हमें पहनाओ हमें पहनाओ, हमें भी जाना है कहीं। तो ऐसे ही करके उन्होंने मुझे 10-5 मिनट तो उन्होंने लेट कर दिया। कभी जूते पहनाओ, कभी सैंडल पहनाओ, कभी कुछ पहनाओ। तो ऐसे ही है बच्चों का, बच्चों को पहले अपनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं अपनी चूड़ियाँ मैचिंग करके पहन रही थी। मैंने प्लेन चूड़ियाँ ही ली थी, क्योंकि मेरी साड़ी प्लेन थी, और इसमें सिल्वर के स्टोन थे, तो मैंने सिल्वर के ही कंगन लिए हैं। तो गाइस मेरा हो गई हूँ मैं रेडी लगभग। तो मेरा ये क्या बोलते हैं करवा, ये दर्द देखिए इस तरह से यहाँ पे होता है, या कांसे की थाली में बाजरा या गेहूँ कुछ भी भर लो नीचे, और ऊपर से करवे में भी गेहूँ या बाजरा ही भर के रखा जाता है। तो गाइस ये
मेरा करवा चौथ का सामान है जो मैं मंस के अपनी सासू माँ को देने वाली हूँ। तो मेरी ये साड़ी है, इसमें करवा चौथ का श्रृंगार का सामान है और 2 करवे एक श्रृंगार के साथ रख दिया और एक अलग से रखा है। तो इस तरह से मेरा ये श्रृंगार का सामान है और पैसे भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिए थे दोनों के। तो गाइस मैं ना महावर लगाना भूल गई, जिसे आलता भी बोलते हैं, और गाइस बिना आलते के तो कोई श्रृंगार अधूरा ही होता है। तो मैं जल्दी से बस श्रृंगार तो हो गया था, लगभग आलता ही रह गया था, तो मैंने झट से आलता निकाल के आलता लगाने बैठ गई। तो फिर क्या था, बच्चों को भी आलता ही लगाना था क्योंकि नेल पेंट चूड़ी जो भी था उन्होंने सब कर लिया, लेकिन आलता रह गया था तो आलता भी लगाने बैठ गई। लेकिन मेरे बाद आलता लगाया था बड़ी वाली ने, क्योंकि पर बच्चों को ज़्यादा तो नहीं लगा सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ ही लगा दिया था। और इस तरह मैंने आलता लगाया। तो आलता लगा कर बाहर से आवाज़ भी आ रही थी, जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है, जल्दी आ जाओ। पर फिर बड़ी वाली बोलने गई थी कि 10-5 मिनट रुक जाओ, बस आ रही हैं, पैरों पे कुछ लगा रही है, ऐसे करके। उसे पता नहीं था ना कि पैरों पे क्या लगा रहे हैं। तो मैं आलता लगा रही थी और आलता लगाने के बाद फिर मैं बाहर गई। अगर हो सकता तो मैं आगे की वीडियो आपको दिखा पाती, लेकिन आगे की वीडियो में तो गाइस मैं ना करवा चौथ की आगे की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे मैं बना नहीं पाती, क्योंकि आगे ये नहीं पता था कि कहाँ पे बैठ के क्या करना है। तो इस तरह से मेरी आगे की वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन जितनी है इतनी मैंने आपके साथ शेयर की। तो गाइस इस तरह से मेरा करवा चौथ रहा। और हर लेडीज़ का तो पता नहीं, सबका अलग अलग होता है, कभी किसी के यहाँ पे किसी तरह से मनाया जाता है, किसी के यहाँ पे किसी तरह से। तो मैंने यहाँ जब से आए हैं हमने तो यही देखा है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो गाइस जैसे होता है वैसे ही हमें करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बदल दो या कुछ भी कर लो, क्योंकि त्योहार तो जैसे बड़े बुजुर्ग मनाते आए हैं ना उसी हिसाब से मनते हैं। लेकिन मेरे मायके में ना बहुत अलग हिसाब से बनता है त्यौहार, वहाँ पे उसी हिसाब से बनते हैं जैसे टीवियों में दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से ही मुझे अपना त्यौहार मनाना था, ना कि मायके के हिसाब से। तो गाइस मैं अपने आलता लगा लेती हूँ। तो गाइस मेरा आलता तो कंप्लीट हो गया था पैरों में लगाना, लेकिन मेरी बड़ी वाली लड़की को ना आलता लगाना था, उसे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ करना, उसे तो हर श्रृंगार ही करना था पूरा, लेकिन वो तो नहीं किया। लेकिन आलता उसने लगवा लिया था पैरों में, क्योंकि फिर वो रोती तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर वहाँ पे कथा जब सुनते तो उस टाइम पे वो परेशान करती, इसलिए मैंने उसके पैरों में लगा दी ताकि वो खुशी खुशी वहाँ बैठ सके। तो इस तरह से मैंने तो गाइस हमारी आलता कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते कथा सुनने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ आ गई थी कथा सुनने के लिए। तो मैंने ना साड़ी को करवे को साड़ी से ढक लिया था, सॉरी, और इस तरह से मेरी कथा सुन रही थी। तो गाइस मैंने छोटी सी क्लिप बनाई। गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।